Hello students, in this video we are going to read second class EVS chapter number 3 food. First of all I want to give introduction what is food. Food होता क्या है? जो हम खाना खाते हैं और वो खाना हमारी बॉडी में जाता है, वो डाइजेस्ट होता है, पचता है और बॉडी को एनर्जी देता है। तो इसी फूड के बारे में हम पढ़ेंगे आज इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट फूड इज़ आवर बेसिक नीड। वी नीड फूड। हम सबको पता है कि जो फूड है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ना। वी नीड फूड। हमें फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये 3 मेन पॉइंट्स में हमें बताया गया है। सो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टू गिव अस एनर्जी फॉर वर्क। सेकंड है टू हेल्प अस ग्रो और थर्ड है टू कीप अस हेल्दी। अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। टू गिव अस एनर्जी फॉर वर्क, जो फूड होता है उससे ही तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम वीक होते जाएंगे, हम कुछ भी सामान नहीं उठा पाएंगे, हम ठीक से चल नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ फूड क्यों ज़रूरी है, वो ये इसलिए ज़रूरी है कि फूड हमें देता है काम करने के लिए एनर्जी। ओके। सेकंड थिंग टू हेल्प अस ग्रो, ये हमें ग्रो करने में मदद करता है, बढ़ने में मदद करता है। आप लोग आज से 2 साल पहले जितने बड़े थे आज उससे और बड़े हो चुके हैं, आगे जाके और बढ़ेंगे। तो हम बढ़ क्यों रहे हैं? हमारी जो है हाइट है, हेल्थ है, वो क्यों बढ़ रही है? वो फूड की वजह से ही बढ़ रही है। अगर हम फूड ठीक से नहीं खाएंगे तो ना तो हमारी हेल्थ बनेगी और ना ही हमारी हाइट इंक्रीज़ होगी। अब थर्ड जो बेनिफिट है वो फूड का है टू कीप अस हेल्दी। ये हमें हेल्दी रखता है, ये हमें बीमारियों से बचाता है ना। तो आई होप आपको फूड क्यों ज़रूरी है ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फूड, कि जो ये फूड होता है ये आता कहाँ से, ये हमें मिलता कहाँ से। ठीक है। तो जो फूड है वो 2 सोर्सेस है इसके, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से ये फूड आते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं। और दूसरा फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो ये फ़ोटो में आप देख रहे होंगे कि जो प्लांट्स से हमें जो फूड मिलते हैं, पेड़ पौधों से हमें जो और फसलों से हमें जो फूड मिलते हैं वो फूड फ्रॉम प्लांट्स उसको हम बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए फ़ोटो में दिख रहा होगा आपको, है ना, ब्रिंजल, कैरट, राइस, पल्सेस एंड एप्पल, ये सब हमें प्लांट्स से मिलते हैं, है ना। अब हम पढ़ते हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स, ऐसे फूड जो हमें एनिमल से मिलते हैं। ये घी लिखा रहा है देखो इसमें, है ना। तो घी कहाँ से बनता है? वो मिल्क से बनता है। और मिल्क कहाँ से मिलता है? वो हमें गाय से, भैंस, है ना, काऊ, बफेलो, तो यहाँ से मिलता है। तो एनिमल्स से ही तो मिला। फिर उसी मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, है ना। उसमें स्वीट्स बना सकते हैं, उससे टी, हम चाय पीते हैं, दूध की चाय बनती है ना। बटर, पनीर एंड चीज़, ये सब हमें किससे मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं मिल्क से। मिल्क मिलता है हमें एनिमल से। अब उसके बाद फ़िश को बहुत सारे लोग खाते हैं, तो फ़िश भी एनिमल ही हुआ। एग्स हमें, अंडे जो होते हैं वो मुर्गी से मिलते हैं, है ना। वो भी एनिमल्स के अकॉर्डिंग आता है। और एनिमल्स वाले एनिमल को हम डिवाइड करेंगे तो उसमें आएगा। उसके बाद है चिकन। नॉन वेजिटेरियन जो बहुत सारे लोग होते हैं जो चिकन खाते हैं, तो वो मुर्गी से मिलता है ना। तो चिकन भी हमें एनिमल से मिलता है, तो वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं। मैंने अभी नाम लिया कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो हम पढ़ लेते हैं ये होते क्या है। पीपल हु डू नॉट ईट एग्स, मीट एंड फिश आर कॉल्ड वेजिटेरियंस।
वेजिटेरियंस कौन होते हैं? ऐसे लोग जो एग्स यानी कि अंडे, मीट मतलब मांस, और फिश मतलब मछली, ये सब नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं। ओके, वो सिर्फ क्या खाते हैं? सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह। तो ये ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेरियन। एंड पीपल हु ईट एग्स, मीट, फिश आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। और ऐसे लोग जो क्या नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? एग्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, मछली भी, है ना। तो ये नॉन वेजिटेरियन इन नाम को बोलते हैं। नाम सुना ही होगा आपने, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ फूड, कि फूड कितने टाइप्स का होता है। वी मेनली हैव 3 काइंड्स ऑफ फूड्स। जो फूड है उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार का जो फूड जो है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़, पहला जो फूड है वो है एनर्जी गिविंग फूड्स। सेकंड थिंग हम पढ़ेंगे इसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड्स, और थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड्स। इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनर्जी गिविंग फूड। सो व्हाट इज़ एनर्जी गिविंग फूड? दीज फूड्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड परफॉर्म आवर डेली एक्टिविटीज़। ये फूड वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं, और हमारे जो डेली हम जो काम करते हैं उनको करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से फूड आते हैं? चपाती, जैसे कि रोटी जो हम खाते हैं, राइस चावल, है ना, ब्रेड हम खाते हैं, पोटैटो मीन्स जो आलू, शुगर, और मतलब शुगर मतलब शक्कर, बटर, घी, ये सभी किसके एग्जांपल? ये सभी एग्जांपल्स हैं एनर्जी गिविंग फूड के। ठीक है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। These foods help us to grow pulses, milk, eggs, fish are some of the body building foods। नाम से ही पता चल रहा है बॉडी बिल्डिंग, जिससे बॉडी बनाई जा सकती है ना, हेल्थ सुधारी जा सकती है। तो वो किससे? जो ऐसे फूड जो हमें बढ़ने में मदद करते हैं, हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फूड हैं? पल्सेस मतलब दालें हम जितनी भी खाते हैं, घर पे सभी खाते हैं, तुअर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, ये जो भी सभी दालें होती है ना, पल्सेस इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और यही सब बॉडी बिल्डिंग फूड के इसमें आता है। मिल्क हो गया, है ना, एग्स हो गया, फिश, ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, बहुत एनर्जी देते हैं हमारे बॉडी को। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स आर रिच इन प्रोटीन। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं उनमें प्रोटीन्स रहता है ना। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो होता है उससे जो हमारी बॉडी है उसको ताकत मिलती है, और वो जो शरीर में कहीं पे भी टूट फूट हो जाती है या फिर कुछ भी होता है तो उसको ठीक करने में मदद करता है ना, स्ट्रॉन्ग बनाता है हम प्रोटीन। अब प्रोटेक्टिव फूड के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ प्रोटेक्टिव फूड? दीज फूड्स कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस अगेंस्ट डिसीज़। ऐसे फूड्स, ये फूड्स वो होते हैं जो हमें हेल्दी रखते हैं और साथ ही हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। मिल्क इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ना, वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। और आजकल आज के इस ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर किसी की ज़रूरत है, इन माय ओपिनियन, तो वो है आपको प्रोटेक्टिव फूड खाने की, स्पेशली आप लोगों को। क्योंकि अब आजकल हम लोग मैगी, कुरकुरे, बिस्किट्स सिर्फ इन्हीं में लगे हुए हैं। तभी हमें कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी किसी का पेट दर्द हो रहा है, कभी किसी का सिर दर्द हो रहा है, कभी किसी को फीवर आ रहा है, कभी कुछ और हो रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो ये क्योंकि हम प्रोटेक्टिव फूड कम कर चुके हैं लेना। तो हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स जो हर सीज़न में आते हैं, उनको खाना चाहिए, ज़रूरी रूप से खाना चाहिए। Most fruits are eaten raw, while some vegetable can be eaten raw as well as cooked like carrot, radish and cabbage। ज़्यादातर जो फ्रूट्स रहते हैं हम उनको नॉर्मली ऐसे ही खाते हैं बिना कुकिंग, उनको बिना पकाए, है ना। और जो वेजिटेबल्स होती है कुछ को हम ऐसे कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ को हमें पकाना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है। जैसे कि कैरेट, रेडिश, कैबेज। कैरेट को, गाजर, मूली और जो पत्ता गोभी है, ज़्यादातर हम ऐसे भी खा सकते हैं इनको बिना पकाए भी। ठीक है, तो ये भी प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत आते हैं।
जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं इनमें विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। वो विटामिन मल्टीविटामिन्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। कोई सा विटामिन हेयर्स के लिए अच्छा होता है, कोई सा विटामिन आइज़ के लिए अच्छा होता है ना, कोई टीथ के लिए अच्छा होता है। तो सभी अलग अलग विटामिन्स हैं, ये आप बड़ी क्लास में जाओगे जब पढ़ोगे भी सही, ये आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Apart from the food we eat, water is also essential for us. We should drink at least 6 and 8 glasses of water every day. It helps our body perform many functions, है ना। अब देखिए फूड तो ठीक है, लेकिन फूड के साथ एक और सबसे बड़ी ज़रूरी जो चीज़ है वो होती है वाटर। अगर ये वाटर यानी कि पानी हम नहीं पिएंगे तो सब ये फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी फूड के साथ साथ, है ना। और हमें कम से कम एक दिन में कितने ग्लासेस पानी पीना चाहिए? कम से कम 6 से 8 ग्लास हमें वाटर एवरी डे पीना चाहिए। 6 से 8 ग्लास हमें डेली पीना चाहिए। ये बात आपको सभी को ध्यान रखनी है और कोशिश करें कि इसको लागू करें अपनी डेली लाइफस्टाइल में, है ना। ये हमारी बॉडी को जो रोज़मर्रा की जो लाइफस्टाइल है उसमें जो हम काम करते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। हेल्दी फूड हैबिट्स। अब जो हेल्दी फूड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें कौन सी है खाने की, वो हम आइए पढ़ते हैं और ये आप अपनी डेली लाइफ में भी इनको लाएंगे। वी शुड फॉलो हेल्दी फूड हैबिट्स टू स्टे हेल्दी। हमें अगर हेल्दी रहना है, बीमारी से बचना है, तो ये जो फूड हैबिट्स दे रखी है ना, इनको हम फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए कौन सी है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखें। सेकंड थिंग इज़ डू नॉट ईट अनकवर्ड एंड स्टेल फूड, ऑलवेज कीप योर फूड कवर्ड। हाँ, ये देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए हम क्या करते हैं, कभी भी बिना कवर वाला फूड, मतलब ऐसा जो कहीं पे भी रखा हो, आसपास धूल है वो उसके ऊपर आ गई, या फिर कोई से मच्छर बैठ गया उसके ऊपर, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें ऐसा फूड खाना चाहिए जो प्रॉपर ढका हुआ और ताज़ा हो, ऐसा फूड हमें खाना चाहिए। नेवर बाय फूड फ्रॉम स्ट्रीट वेंडर्स, है ना। और ये गलियों में जो दुकानें होती हैं जिसमें खुले में फूड रखा होता है, जो अच्छे से नहीं रखते हैं वहाँ से फूड लेना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट थिंग तो हम ये करें कि जो होटल्स से हम खाना खाते हैं, जैसे कि समोसे ला रहे हैं बाहर से, जलेबियाँ ला रहे हैं, तो इन चीज़ों से हमें जितना बचे उतना अच्छा रहेगा हमारी बॉडी के लिए। ऑलवेज़ ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें हमेशा ताज़ा और साफ़ खाना खाना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। वेजिटेबल और फ्रूट को खाने से पहले क्या करना चाहिए? उनको धो लेना चाहिए अच्छे से, है ना। ही हैव मील्स एट फिक्स्ड टाइम्स। कोशिश करें हम कि जो हमारे खाने का टाइम है वो फिक्स करें। ऐसा नहीं है कि अभी खा लिया फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लेंगे, या फिर डेली मतलब कोई टाइम ही नहीं है कब खा रहे हैं कब नहीं खा रहे हैं। तो एक फ़िक्स्ड टाइम हम सेट करें कि भी हम खा सकें, मतलब उस टाइम डेली पंक्चुअल होना पड़ेगा थोड़ा सा। 7th आइए इसको पढ़ते हैं हम। इंक्लूड ऑल 3 काइंड्स ऑफ फूड इन योर मील्स। आज 3 काइंड्स हम पढ़ चुके हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। तीनों टाइप के फूड कोशिश करें कि हम हमारी जो खाना है उसमें तीनों चीज़ों को लें, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो बनी रहे। च्यू योर फूड थोरली। देखिए अभी जो हम खाना खाते हैं उनको हमें जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से चबाना चाहिए। क्या होता है, हम खाना ठीक से चबाते नहीं और ऐसे ही उतार लेते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका खाना खाते ही पेट दर्द होने लगता है, क्योंकि खाना ठीक से चबाया नहीं, है ना। तो बाइट हमेशा छोटी लें हम खाने की, और जब उसको खाएं तो जितना हो सके उतना टाइम उसको चबा